हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि कुछ तबीयत भी नासाज थी और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने थोड़े दिन का रेस्ट ले लिया था। और घर भी घूमने गए थे गर्मियों में, मीन्स लास्ट जून में। तो ये आपको वीडियोस जो मैंने नहीं दिखा पाई थी वो हैं। और ये हम गए थे जब जागेश्वर गए थे, जब हम मुक्तेश्वर से। और ढोल आश्रम भी हम बीच में गए थे, तो उसका हमने शूट नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है अंदर। और बाहर की कुछ पिक्स जो ली थी वो मैं डाल दूँगी। तो ये वहाँ का है, मैं बिना रिकॉर्डिंग के आपको दिखाती हूँ और म्यूज़िक नहीं डालूँगी। तो बच्चे सब अभी छोटे ही हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं आता है उनको शूट करना, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी मुझे ईशा और कृष्णा से, क्योंकि और तो कोई कैमरा पकड़ ही नहीं सकता। भैया हमारा जब बनाओ तो एक बार पूछना ना, नमक शक्कर किसमें क्या डालना। हाँ जल्जीरा नमकीन चाहिए एक बार में। और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा से मतलब धूप थी, तो गर्म हो गई थी सुबह टाइम। और इसलिए हमने, और इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करते करते पेट की तो बैंड बजी हुई थी। और इसी वजह से हमने कुछ नींबू खट्टा काला नमक वाला सिरप मिल रहा था, वहाँ पे बना रहे थे वो, तो वही हमने लेके पिया था ड्रिंक। और बहुत अच्छी थी वो, बहुत ज़्यादा लाइट। और वहाँ पे नींबू बिल्कुल संतरे जैसे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे। और मीन्स उनमें स्वीटनेस टाइप की थी। और जो फ्रेगरेंस थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, जो हमने लिया था। और इसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो पहले हम गए थे तो रेस्टोरेंट पे बैठे, फिर हमने सोचा चलो पीते हैं चल के, ड्रिंक मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर हम वॉकिंग डिस्टेंस पे गए जा कर के, और हमने लिया था, मैंने और ईशा ने। फिर उसके बाद जागेश्वर धाम की जो पूजा थी वो वीडियो अभी मैंने डाला है, मीन्स पहले इसको रखना था। तो ये वहाँ जागेश्वर धाम के अंदर का है, बहुत ज़्यादा ये जो स्टोन का जो होता है काम, ये है इसमें। इस पहाड़ों को जो काट के पत्थर निकलते हैं उनसे ये मंदिर पूरा बना हुआ है, जो कि प्राचीन काल में बनते थे, जैसे अब ईंट से बनते हैं, फिर ईंट का निर्माण होने लगा था। तो ये जो मंदिर है ये पूरा पहाड़ों के पत्थरों से ही बना है, तो इसलिए ये कुछ अलग है और प्राचीन भी है। बहुत से मंदिर हैं देश में, बट हमने जो विज़िट किया है वो पहली बार हमने ये विज़िट किया है, इसलिए ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा अलग था। तो वहाँ पे हम बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते थे, मोबाइल पहले बंद करवा दिया था, बट किसी तरह मैंने बैक कैमरा करके थोड़ा बहुत शूट किया, ताकि। और वहाँ पे जगह जगह सब जगह अभिषेक हो रहे थे, जितने भी लोग वहाँ जा रहे थे वहाँ पे अभिषेक करवा रहे थे। आपका मन है, हर मंदिर में अभिषेक हो रहे थे। तो माता जी का मंदिर था वहाँ पे, और भैरव बाबा का मंदिर था, इस तरह से कई मंदिर थे। फिर उसके बाद वहाँ से हमने नैनीताल के लिए, टूर के लिए हम चले गए थे। और वहाँ पे हमने पहले गोकुल बाबा के दर्शन किए थे, उसके बाद हम कुछ गए थे वीडियोस नैनीताल। मेरे पास थे और कुछ डिलीट हो गए थे, तो बाय चांस वहाँ नैनीताल का नहीं भी आ पाया, क्योंकि एक तो नाइट विज़िट था, हम जब पहुँचे थे तो शाम हो चुकी थी होटल में, और रात को 9 बजे हम निकले थे, तो फिर उतना शूट नहीं हो पाया था, बस पिक्स ही ली थी। और वहाँ का हमने जागेश्वर धाम का जो ले लिया था वो डाल दिया है। और एक बात और कहनी है मुझे कि जो हमारे देश के
मिलिट्री के बॉयज़ हैं, उन्होंने जो हमारे देश के लिए अपनी जान दी है वो बहुत बड़ी है और मैं उनको सलाम करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ तहे दिल से। भगवान उनको अपनी शरण में लें और उन्होंने जो देश के लिए किया है उसी वजह से हम अपने घरों में आराम से रह रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए भी जो कर रहे हैं मीन्स पूरी कश्मीर के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे आम जनता भी है, खाली हिंदू ही नहीं है। तो कास्ट से तो नहीं मतलब है देश सेवा से। तो देश की रक्षा करने के लिए वो शहीद हुए हैं, तो भगवान उनको अपनी शरण में ले और उनकी आत्मा को शांति दे। यही मेरी श्रद्धांजलि है उनके लिए। देखना फिर घर चले गए थे जब छुट्टियां चल रही थी 2-4 दिन के लिए, तो थोड़े बहुत शूट मैंने डाल दिए हैं और छोटे भैया की और भाभी की एनिवर्सरी थी तो वो भी मैंने दिखाया है। इनमें वीडियोस पड़े हुए थे मेरे। जिस दिन मैं पहुंची थी उसके नेक्स्ट डे ही था उनका, तो इसीलिए मैंने शूट कर लिया था वो भी। और ये तो खैर मार्केट के मज़े ही होते हैं कि आराम से बैठ के खाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई बनाना नहीं है, तो ये तो खैर बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो कुछ दिन का रिलीफ मिल जाता है 2-4 दिन का। और कथा हो रही थी तो फिर मैंने वो भी शूट किया था, पूर्णिमा का दिन था तो मैंने वो भी शूट कर दिया था। रो नहीं और माधव महाराज भी कथा सुन रहे हैं। उसके बाद पापा ने सबको प्रसाद दिया और कलावे भी बांधे। हमारे यहाँ ये पूजा सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा को होती है। और ये हो रही है एनिवर्सरी, तो सिंपल सी बस मना लिया था क्योंकि काम धाम से थक कर आते हैं ये लोग यार। वो भी सारे दिन से लगी हुई थी किचन में,
तो बस खाने वाने की तैयारियां कर ली थी सबने मिल करके, और बस घर में ही सेलिब्रेशन कर लिया था। तो अच्छा लगता है सब लोग अगर साथ में सेलिब्रेट करते हैं कोई छोटी सी भी चीज़, तो वो त्यौहार जैसा लगने लगता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान करे सबके परिवार आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि यही हमारी ताकत होती है, तीसरे बंदे को न घुसने दें अपने दो लोगों के बीच में, और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि रिश्तों से ही ये दुनिया चलती है, अकेले तो कोई नहीं रह सकता। रोते हो यार तुम। और मैं बच्चों की बुक्स वगैरह भी थोड़ी बहुत लेकर गई थी, क्योंकि ऐसे तो ये लोग पढ़ाई करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत टच रहना चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम मस्ती में निकला है 2 महीने का। और ईशा का तो क्या है 10th था, तो वो तो पढ़ती ही रहती है और वैसे भी उसका मन भी लगता है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं सारे ये बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए मैंने बुक्स ले गई थी और थोड़ा बहुत टचअप करा देती थी थोड़ा पढ़ने के लिए। तो उसी में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई भी चला करती है साथ साथ में। फिर एक दिन उसी में से 3-4 दिन जिन मैं रुकी थी, मार्केट तो मैंने गई थी, क्योंकि कृष्ण रुक ही नहीं रहा था और मार्केट इसको ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर थ्रेडिंग कराने हम चले गए थे साथ में, और कृष्ण महाराज की शैतानियाँ, ये सब बच्चों को संभालना बहुत टफ़ हो जाता है, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो बस खैर 2-3 दिन रुक लिए तो अच्छा लगने लगता है, और वैसे भी स्कूल शुरू हो जाते तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और ये 1 या 2 जुलाई का है जिस दिन ये केंद्र की तरफ से नियम लागू हुए थे लोकल में जो भी अपराध होते हैं उसके, तो वो भी मैंने एक पिक्चर खींचा था, तो आप अवेयर हो जाइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप NCRB के ऐप को डाउनलोड करके आप इसको सर्च कर सकते हो कि क्या क्या भारतीय नागरिकता के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं केंद्र शासन की तरफ से। तो ये बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी, तो ये वीडियोस पड़े हुए थे भाभी के पास, तो उन्होंने दिए थे। और उसके बाद जब मैं वापस आई थी तो मेरा फ्राइडे पड़ा था, क्योंकि लास्ट फ्राइडे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरे घर में नहीं करते हैं इसकी पूजा। तो फिर ये मैंने अपनी पूजा करी थी माता लक्ष्मी की, और बहुत थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग मैंने करी है, क्योंकि काफ़ी दिन से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, और गर्मी में कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। वहाँ से आए फिर हम ठीक से सब सेट किया, और पहले नैनीताल का था वो भी सब सेट किया, और इतनी आग सी पहले बरस रही थी, फिर उसके बाद तो खैर पानी वानी बरस गया, तो भगवान ने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो मन भी लगता है काम करने में, फ़ैन खोल लो तो हवा तो एटलीस्ट लगती है। उमस का तो मौसम है, बट पंखा थोड़ी ठंडी हवा देता है। और लेडीज़ तो परमानेंट AC में और या कूलर में नहीं रह सकती, उनको तो सारा दिन कुछ ना कुछ करना ही है।
तो काम ही इतने सारे हो जाते हैं। छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा, और छोटे बच्चों के ही काम होते हैं, बाकी तो एक बार कर लो ख़त्म काम। क्या काम होता है, बिना बच्चों के कोई काम नहीं है। तो ये माँ लक्ष्मी की पूजा करी थी, और जो मैंने टूटी फूटी थोड़ी बहुत एडिटिंग करी है, आप इंजॉय करिएगा इस वीडियो को। और फिर से मैं एक बार कहती हूँ, जो हमारे भारत के लिए जिन जवानों ने अपनी पूरी छोटी सी ज़िंदगी जी और उन शहीद हो गए वो लोग, तो उनको बहुत बहुत नमन। भगवान उनको अपनी शरण में, उनकी आत्मा को शांति दे। तो बस ये व्लॉग यहीं तक था गाइस, और जो कुछ भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना। नमस्ते। भगवान करे आप सबके परिवार अच्छे रहें, और आप हमारे परिवार के लिए दुआ करिएगा। मेरे परिवार प्रार्थना करिएगा, मेरा परिवार भी सुखी रहे। बाय बाय।